लेकिन जब ऐसा नहीं लगा तो सब लोग सीएम आवास की घेराव की ओर चल पड़े। देखिए, सीएम आवास हो या किसी बड़े पदाधिकारी का आवास हो या किसी मंत्री का, यह सब होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन, प्रतिबंधित क्षेत्र, जहां पर 144 लागू रहता है, क्योंकि सीएम हमारे बिहार के मुखिया हैं, उनकी सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता है। उस क्षेत्र में जब लोग बढ़े, भारी उनकी संख्या थी, प्रशासन कर्मी पहले बैरिकेटिंग किए, उनको रोकने का प्रयास किए, इनके अंदर आक्रोश था, ये आगे बढ़ते गए, प्रशासन ने लाठी चला दी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब लाठी चलती है ना, जब लाठी चलने लगेगी तो एक बात समझ लीजिए कि वो जो लाठी चलाएंगे वो उनका अधिकार में है, समझे, उनको ऊपर कोई दिक्कत है, उनको लाठी चलाने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन आप नहीं चला सकते हैं। और इसके डर से लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं, और लोग भागते जा रहे हैं, आप उसको पीटते जा रहे हैं, लोग गिरे हुए हैं, लगातार डंडे चला रहे हैं। ये कतई ठीक नहीं है। आप जो है रोजगार की मांग को लेकर के, ऐसा बिहार में हो गया है कि जो लोग रोजगार का नाम ले लिए ना, जो लोग अपना अधिकार मांग लिए ना, ऐसा लगता है ना जैसे कि बड़का कोई अपराध कर दिया। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि सरकार और संविदा कर्मियों के बीच जारी विवाद एक बार फिर से सड़क पर टकराव में बदल गया है। जी हां, रोजगार और अधिकार की मांग करने वाले संविदा कर्मियों को प्रदर्शन रोकने के लिए प्रशासन ने लाठियां चला दी हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यही न्याय का तरीका है? जब बेरोजगारी और असुरक्षितता नौकरी सबसे बड़ी समस्या बन जाए तो क्या लाठी डंडे दिखाकर आवाज दबाई जा सकती है? लोकतंत्र में अधिकार मांगना अपराध नहीं है, बल्कि ये हक है। अगर सरकार समाधान की जगह अत्याचार का रास्ता अपनाएगी तो क्या इससे हालात सुधरेंगे या और भी ज्यादा बिगड़ेंगे? तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे हमारे सहयोगी से। तो साहिल जी बताइए कि ये जो लाठी चलाया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, लाठी चलाने के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं है। लाठी जो चलाया जा रहा है, एक बात समझ लीजिए आप कि जिसको आप लाठियों से पीट रहे हैं, क्या वो जानवर हैं? क्या वो कोई अपराध करके आए हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? क्या अपनी मांग को लेकर के सीएम आवास की तरफ बढ़ रहे थे? हाँ, हो सकता है कि आपकी बातों को उन्होंने नहीं माना और अपनी आक्रोश जो उनके अंदर थी उसको लेकर के वो आगे बढ़ते रहे, आपने समझाया, उसके बाद लाठी चार्ज की। लेकिन एक बात को समझिए कि जिस इस हल्की नमी वाले मौसम में आप लाठी चला रहे हैं और जिस लोगों पर लाठी गिर रहा है ना, एक लाठी आपके 100 वोट पर प्रभाव डाल रही है। जो व्यक्ति पटना की सड़कों पर से लाठी खा के जा रहा है ना, इस बात को समझ लीजिए, कोई सरकार का समर्थन कभी नहीं करेगा। इस बात को भी आप समझ लीजिए। देखिए ना, ये बात तब का हुआ जब पिछली बार ये लोग भाजपा कार्यालय के पास संविदा कर्मी पहुंचे, आमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी, लिपिक, सब जो है जब वहां पे पहुंचे, 4 संगठन के लोग वहां पे बैठे हुए थे। जब भाजपा कार्यालय पहुंचे तो भाजपा कार्यालय के पास से इनको हटाने का प्रयास किया गया, नहीं हटे तो लाठी मारा गया। और लाठी भी ऐसा भयंकर लाठी चार्ज हुआ था भैया, जैसे गाय बैल को मारा जाता है ना, वैसे ही लोगों को पीटा जा रहा था, भयंकर लाठी चार्ज हुआ। अब उसके बाद डीएम ने कहा कि जो 144 लगा हुआ था उसकी आंकलन हम फिर से करवा देते हैं। सबको बताया कि ये 144 लगा हुआ क्षेत्र है, कार्यालय के पास जाकर के आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लाठी आपको खाना होगा। अब इन लोगों को लगा कि ऐसे कैसे। अच्छा, एक बात अच्छी हुई कि विजय सिन्हा जी, जहां बिहार सरकार के मंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं, बड़े नेता हैं, एक ही सेशन में जो है वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी, एकदम आला दर्जे के नेता, समझे, एकदम आला दर्जे के नेता कि 5 साल के अंदर में वो विधायक भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और साथ ही में बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। पहले आला दर्जे के नेता है वो, समझे। वो पहुंचते हैं, लड़कियां रो रो करके अपना सुनाती है दुख कि कैसे जो है संविदा कर्मियों के साथ बर्बरता होती है। वो कहते हैं कि ठीक है, देखेंगे हम इस बात को। कहा जा रहा था कि कल के जो दिन था 16 तारीख, इसमें कोई निर्णायक फैसला आ सकता है, लेकिन जब ऐसा नहीं लगा तो सब लोग सीएम आवास की घेराव की ओर चल पड़े। देखिए, सीएम आवास हो या किसी बड़े पदाधिकारी का आवास हो या किसी मंत्री का, यह सब होता है रिस्ट्रिक्टेड जोन, प्रतिबंधित क्षेत्र, जहां पर 144 लागू रहता है, क्योंकि सीएम हमारे बिहार के मुखिया हैं, उनकी सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जाता है। उस क्षेत्र में जब लोग बढ़े, भारी उनकी संख्या थी, प्रशासन कर्मी पहले बैरिकेटिंग किए, उनको रोकने का प्रयास किए, इनके अंदर आक्रोश था, ये आगे बढ़ते गए, प्रशासन ने लाठी चला दी। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जब लाठी चलती है ना, जब लाठी चलने लगेगी तो एक बात समझ लीजिए कि वो जो लाठी चलाएंगे वो उनका अधिकार में है, समझे, उनको ऊपर कोई दिक्कत है, उनको लाठी चलाने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन आप नहीं चला सकते हैं। और इसके डर से लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं, और लोग भागते जा रहे हैं, आप उसको पीटते जा रहे हैं, लोग गिरे हुए हैं, लगातार डंडे चला रहे हैं।
ये कतई ठीक नहीं है। आप जो है रोजगार की मांग को लेकर के ऐसा बिहार में हो गया है कि जो लोग रोजगार का नाम ले लिए ना, जो लोग अपना अधिकार मांग लिए ना, ऐसा लगता है ना जैसे कि बड़का कोई अपराध कर दिया, समझे। लाठी डंडा FIR केस मुकदमा जेल सब उसको दिखा दिया जाता है। ऐसा हो गया है बिहार में स्थिति, समझे, संविदा कर्मियों के लिए। जी ये जो आप बता रहे हैं लाठी डंडे, ये बताइए कहाँ का अधिकार है? ये तो सबको, ये CM नीतीश कुमार से हम सवाल कर रहे हैं, ये सबका अधिकार है कि मेरा मांग को पूरा किया जाए। आप उस मांग को अगर लेकर जाते हैं उसके दरवाजे पे, उसका दरवाजे का घंटी बजाते हैं, बेल बजाते हैं, अगर कोई लाठी लेकर निकले उसका अधिकार छीन रहे हैं, तो भाई वो किसके पास लेकर जाए? किसके पास लेकर जाए? संविदा कर्मी, वफादार चौकीदार, अभी इतने सारे लोग आ रहे हैं, अब उससे 144 लगा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मानते हैं कि 144 में आप नहीं जाइएगा, उसके दरवाजे पर नहीं जाइएगा। आखिर 144 लगाने का मूल कारण क्या है? पहले तो ये बात है, मूल कारण अच्छा ठीक है लगा दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको पहले लगाने से पहले उसका वो कार्य कर दीजिए ना। 140 लगाने का कोई धारा ही मतलब ना रहे, मत लगाए हो 140, उसका उस 140 लगाने से पहले उसका कार्य को ख़त्म कर दिया जाए। 140 का कोई, सबका अगर मांग का पूरा हो जाएगा तो 140 लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो श्रेष्ठी जी आप बताइए कि ये जो धारा लगाने के बाद सब लोग वहाँ पे जाके मांग किए हैं, तो क्या ये उनके तरफ से कुछ भी सही काम था? हाँ, संविदा कर्मी का हक है कि वो अपना मांग करेंगे, लेकिन जो लाठीचार्ज हुआ है ये कोई नया बात नहीं है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ है। इसके पहले भी आप STT TRD वाले लोग भी जब कर रहे थे तो उन पर भी लाठीचार्ज हुआ था, पैर टूटा, सर फूटा, बहुत लोग अस्पताल में भर्ती हुए। आमरण अनशन पे थे संविदा कर्मी भी कुछ दिन पहले, उन लोग में भी बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन कोई सुध बुध नहीं लेने गया। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उन लोग का सुध बुध लेने के लिए कोई नहीं जाता, लेकिन उन पर लाठी चार्ज करने के लिए पूरा प्रशासन टूट पड़ता है, उनको मारने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए, लेकिन उनका हक, उनके बारे में जानने के लिए कोई मंत्रिमंडल नहीं आता, कोई प्रशासन नहीं आता। देखिए मैम, मैं आप जैसे शब्दों का प्रयोग की हैं कि पुलिस डंडा चलाती है, उस पर पुलिस नहीं डंडा चलाती है, सरकार चलवाते हैं। पुलिस को भी अधिकार नहीं है, वो ऊपर से आदेश मिलता है तब जाके वो लाठी चलाते हैं, ना कि वो पुलिस चलाता है। वो तो सत्ता में बैठा हुआ जो ऊपर मालिक बैठा है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर लाठी चार्ज करो, तो सब तो उसी के कहने पे चल रहे हैं ना, सब तो मंत्रिमंडल के कहने पे चल रहे हैं, नीतीश कुमार के कहने पे चल रहे हैं। और ऐसे भी साहिल जी देखा जाए तो लगातार संविदा कर्मियों पे ये लाठियां चलाई जा रही है। संविदा कर्मियों पे, बहुत लोगों पे, दरोगा आए पिट के गए, TRE 3 वाले आए पिट के गए, विशेष शिक्षक आए पिट के गए, परिचारी वाले आए पिट के गए, वित्तरहित शिक्षक आए पिट के गए, संविदा कर्मी गए पिट के गए, जल अनुरक्षक गए पिट के गए। तो किसको आपने छोड़ा है? बिल्कुल, किसको छोड़ा है आपने? हाँ, मतलब कि ये टेंडर निकाला है क्या कि पटना में उतरो और खूब खदेरो और मारो? बिल्कुल, पटना में आओ तो खूब खदेरो और मारो। एक बात समझ लीजिए कि यदि आप धरना की बात करते हैं, हमारा देश इस बात का गवाह है कि आमरण अनशन का क्या महत्व है, भूख हड़ताल का क्या महत्व है। हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल करते थे, आमरण अनशन करते थे, बड़ा बड़ा सत्याग्रह करते थे। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जब लोग आमरण अनशन पर बैठते हैं तो कोई उनके सुध लेने नहीं जाता, जब लोग आंदोलन करते हैं तो उनके बारे में कुछ सोचता नहीं है। लेकिन वही जब वो आंदोलन उग्र होता है तो फिर दे लाठी बजा बजा के मारते हैं, भगा भगा करके मारते हैं। जल्दी वो प्रशासन को ये देते होंगे आदेश कि उन पे लाठी चलाना चाहिए, इतना जल्दी अगर वो उन लोग के बारे में सोच लेते तो आज दिन अलग ही होता कुछ देखने का। देखिए, आप बात आता है ना कि जब आपको जो है ठंडी मौसम से मुलाकात हो जाएगी तो आप सूरज को भूल जाइएगा, समझे। तो बात यही है कि जब चुनाव खत्म हो जाता है तो लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझ लेते हैं। लेकिन भारत के संविधान की खूबसूरती यही है, हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि बस आप जो लाठी चला रहे हैं जनाब, उसका हिसाब हम भी लेंगे एक दिन। हमारे पास एक वोट का अधिकार है, सबको है। आप मंत्री क्यों नहीं हो, आपके पास भी एक ही वोट का अधिकार है। आप कोई सड़क पर रिक्शा कहीं चला रहा है, वो भीख कहीं नहीं मांग रहा है, उसके पास एक वोट देने का अधिकार है। यदि वो सड़क पे भीख मांग रहा है, उसकी सूद लेने नहीं कोई आता है, तो वो भी किसी को भी वोट कर सकता है। साहिल जी, मैं क्या सही है क्या गलत है मैं इसका तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूं, ना कोई मैं DM हूं, ना मैं कोई नीतीश कुमार हूं, ना कोई मैं मंत्रिमंडल का सदस्य हूं। मैं एक आम नागरिक हूं, मैं एक पत्रकारिता करता हूं। तो ये सही और गलत मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं ये सही बोल रहा हूं, लेकिन जो सही बात है
जो गलत है मैं उसको गलत बोलूंगा, जो सही है मैं उसको सही बोलूंगा। बिल्कुल, स्वतंत्र मैं है अपनी सब। बात को रखना चाहता हूँ। देखिए, घर में अगर मेरे घर वाले अगर हमको नहीं सपोर्ट करेंगे, अपने आप को गाली देकर भगाएंगे, अपने आप को हम ही को अपने घर में पीटा जाएगा, तो बाहर बैठे महाराष्ट्र में भी बिहारियों को बिहारी कह के भगाया जाएगा, पीटा जाएगा, दिल्ली में भी पीटा जाएगा, महाराष्ट्र में भी पीटा जाएगा। ऐसा तमाम खबर आते हैं जो कि आप खुद देखते हैं नीतीश कुमार, कि महाराष्ट्र में भी बिहारियों को बिहारी कहकर पुकारा जाता है, पीटा जाता है, उसको बिलबिलाया जाता है, भगाया जाता है। यह स्पष्ट कारण है कि बिहार में रोजगार की, आपने जो बात कही, ये संकेत है कि बिहार में रोजगार की कमी है। बेरोजगारी के मारे लोग पलायन करने पर मजबूर होते हैं, और पलायन करके जब बाहर जाते हैं तो कई तरह की प्रताड़नाएं जो है उनको झेलनी पड़ती है। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात आपने कि बिहारियों को कई तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। लेकिन सवाल यही है कि बिहार में यदि रोजगार की पुनरावृत्ति हो जाए, रोजगार यदि सबको मिलना उपलब्ध हो जाए, तो पलायन रुक जाएगा। और जब पलायन रुकेगा तो बाद में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात है कि रोजगार तो मिलना दूर है, जो लोग हैं उनको भी बेरोजगार कर दिया गया है, रोजगार मांगने पर लाठी मारा जा रहा है। सबसे बड़ी ये बात यह है ना कि साहिल जी, कि मान लीजिए कि अगर आपके घर में अगर आपका ही अस्तित्व नहीं रहेगा ना, तो बाहर वाले भी आपको लात मार कर भगा देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे बिहार सरकार में अगर नीतीश सरकार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अगर वो हमें सुरक्षा नहीं देंगे, वो हमें बल बुत्ते नहीं खड़ा करेंगे, वो हमें रोजगार नहीं देंगे, तो बाहरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी महाराष्ट्र में कहाँ पूछा जाएगा, कहाँ पूछा जाएगा? वहां भी तो लात मार के भगाया जाएगा, वहां भी तो गाली देकर भगाया। अरे आए दिन हम देखते हैं बिहारियों को बिहारी के नाम से गाली दिया जाता है, बिलबिलाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। वहां कहाँ रहते हैं सीएम नीतीश कुमार? अच्छा हिमांशु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि ये जो ये संविदा कर्मियों वाले पे जो वो लोग आखिर वहां पे जा करके धरना करते, तो क्या इसमें गलत क्या है? वो अपनी मांगे ही तो मांग रहे हैं, पर इसमें सरकार का डंडा चला देना ये कहीं का भी न्याय नहीं है। बात का जवाब देना चाहूंगा कि स्पष्ट आपने कहा कि वो जाकर धरना, ये बात सीएम आवास घेराव की है। वो नीतीश कुमार जी के आवास के घेराव को लेकर निकले थे, वो प्रतिबंधित एरिया है, उधर जाना मना है, इसी को लेकर के उनको समझाया गया। लेकिन जब बाद में ये लोग, उनका आक्रोश नहीं रुका, तो प्रशासन लाठी चलाने पर जो है मजबूर हो गई। लेकिन इस प्रकार से बर्बर देखो, लाठी जो चलाया गया, लाठी चलाने के मैं पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि देखिए हो सकता है कि आक्रोश में आ गए होंगे। नहीं सर, एक सेकंड साहिल जी, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। वो भी बहुत मजबूरी में सीएम आवास गए होंगे। अगर उनको सीएम आवास पहले ही, वो उनके पास मौका था कि वो पहले जा सकते थे सीएम आवास, लेकिन वो नहीं गए। वो आज कल जो भी ये कुछ किया है उधर गए हैं, हार मान के गए हैं। जिम्मेवार माना जाए, गवर्नमेंट को जिम्मेवार ठहराया जाए, क्योंकि आपने सूद नहीं लिया उनका, उनके बारे में कुछ पक्ष में नहीं। साहिल ये देखिए ना, आप मेरे पास क्यों आएंगे? कुछ काम होगा तभी ना आएंगे, किसी तरह आ जाएंगे। आखिर वो काम नहीं हुआ, सरकार से काम नहीं हुआ, तब तो मेरे पास आए ना। 144 लगाने का मतलब क्या था? क्या मतलब था? क्यों लगाए 144? स्पष्ट तरीके से है कि जो भी बड़े पदाधिकारी होते हैं, जो भी बड़े अधिकारी होते हैं, जो भी मंत्री होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होते हैं, उनके क्षेत्र जो आवास होता है वहां पे 144 लगा हुआ ही रहता है। यह स्पष्ट है, यहाँ से नहीं है, ये बहुत पहले से है। और जब सीएम आवास घेराव की ओर आप निकलते हैं, तो फिर आपको एक बोला जाता है कि आपके एक डेलीगेशन टीम से हमारी मुलाकात करवाइए, अपनी मांगों को रखिए। लेकिन इनका आक्रोश इतना था कि लोग लगातार आगे बढ़ते जाते, पुलिस भी बाध्य हो गई। मैं लाठी जो चार्ज किया गया, मैं इसके भी पक्ष में नहीं हूँ, और जो बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया इसके भी पक्ष में नहीं हूँ, कि इतना भयंकर लाठी चार्ज जो है नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे देखना होगा कि कैसे जो है इन लोगों की मांगे जो है पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जी, तो जैसा आपने सुना हमारे सहयोगियों की बात की, ये लाठी चलाना कहाँ का न्याय है, और ये अन्याय जो उन लोग के साथ हो रहा है, इस पे आगे जाके क्या हालात बनते हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।